हेलो एवरीवन। आज बुकेब की क्लास डिस्कस करेंगे, यानी कि इस लेक्चर में हम कम्प्लीटली आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार से बुकेब पूछा जाता है और कितने नंबर स्कोर करता है बुकेब सेक्शन, वो हम डिस्कस करेंगे। और किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पुटअप हुए हैं और प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता दें थोड़ा सा कि आपके एग्ज़ाम में 10 नंबर का बुकेब पूछा जाता है, जिसमें से 2 नंबर का ईडीएम पूछा जाएगा, वो भी 4 ऑप्शन के साथ होगा। यानी कि 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी आपको चूज़ करना होगा। इसी प्रकार से वन वर्ड भी पूछा जाता है, आपको सेंटेंस दे रखा होगा, 4 ऑप्शन होंगे, आपको टिक कर देना है। सिनोनिम पूछा जाएगा, मीन्स पर्यायवाची, और एंटोनिम विलोम शब्द। चारों 2-2 नंबर के आते हैं, यानी कि 8 नंबर यहाँ तक हो गए आपके, और चारों ही ऑप्शन के थ्रू पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शंस होंगे जिनमें से आपको एक टिक कर देना है। नेक्स्ट होमोफोन्स। होमोफोन्स को ही आप कन्फ्यूजिंग वर्ड बोलते हो। होमोफोन्स भी 2 नंबर का ही पूछा जाता है, बट इसमें ऑप्शन नहीं होते। ये ऑप्शन नहीं रखता है, यानी कि इसके पास ऑप्शन नहीं होते। ये आपको पूछेगा कुछ इस प्रकार से। ये शब्द है प्रे, PRAY, एक होता है PREY। दोनों का मीन्स होता है प्रे, और सॉरी, दोनों का जो साउंड होता है वो प्रे होता है, बट इनका मीन्स होता है वो अलग होता है। PRAY मीन्स होता है प्रार्थना करना, और PREY मीन्स होता है टू हंट, यानी कि शिकार करना। तो दोनों का आपका साउंड सेम है, बट मीन्स अलग अलग है। अब इनको लेकर कोई भी आप सेंटेंस बनाइए, सेंटेंस बनाना होता है आपके एग्ज़ाम में, और इससे 2 नंबर गेन होते हैं। चलिए अब हम आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं, यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे गए हैं, कब कब पूछे गए। चलिए फर्स्ट है आपका एप्पल ऑफ वन आई। एप्पल ऑफ वन आई मीन्स होता है वेरी डियर, यानी कि बहुत ही प्यारा। वेरी डियर, एप्पल ऑफ वन आई मीन्स होता है बहुत प्यारा होना, वेरी लविंग गाय। नेक्स्ट है टेक टू टास्क। टेक टू टास्क मीन्स होता है स्कॉल्ड समवन। स्कॉल्ड समवन यानी कि फटकार लगाना, डांटना। अच्छा, स्कॉल्ड मीन्स ही होता है क्या, डांटना। एक शब्द है कास्टिगेट। कास्टिगेट मीन्स भी क्या होता है, डांटना, फटकारना। नेक्स्ट है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज मीन्स होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, मीन्स बोर या बिस्तर सहित। बोर या बिस्तर सहित, विद ऑल बिलोंगिंग्स। इसका आगे हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, यानी कि इससे ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी बनता है, वो इसी वीडियो में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट ईडियम है आपका पिक होल्स। पिक होल्स, पिक होल्स मीन्स होता है फाइंड फॉल्ट्स, यानी कि किसी में कमियां ढूंढना। पिक होल्स मीन्स क्या होता है, फाइंड फॉल्ट्स, यानी कमियां ढूंढना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीस द पाम। क्या है, ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम मीन्स होता है टू ब्राइव समवन, यानी कि रिश्वत देना किसी को। टू ब्राइव समवन यानी चापलूसी करना, जी हुजूरी करना। ग्रीस द पाम मीन्स होता है क्या, चापलूसी करना या फिर जी हुजूरी करना। किसी ने भी कहा इस प्रकार से कर दो, आप उस तरीके से एग्री हो गए, तो उसको बोलते हैं ग्रीस द पाम, यानी कि चापलूसी करना, जी हुजूरी करना। अगला क्वेश्चन है किथ एंड किन। ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है और सारे ही आपके पूछे हुए प्रश्न हैं। किथ एंड किन मीन्स होता है ब्लड रिलेशन, सगे संबंधी। किथ एंड किन 2019 के यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इसी प्रकार से अ रेड लेटर डे। अ रेड लेटर डे मीन्स होता है वेरी इंपॉर्टेंट डे, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। एग्जाम्पल के लिए समझिए, 15 अगस्त इज़ अ रेड लेटर डे। 15 अगस्त इज़ अ रेड लेटर डे फॉर इंडियंस, यानी कि 15 अगस्त भारतीय लोगों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अगला है आपका प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स मीन्स होता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, उपहार और सजा देना। यानी कि आपने देखा होगा कि पेरेंट्स या फिर टीचर्स मोस्टली क्या करते हैं कि जब भी कोई कंपटीशन कराना होता है तो वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को फॉलो करते हैं, यानी कि एक हाथ में वो रिवॉर्ड रखते हैं, एक हाथ में वो स्टिक, यानी कि जो टॉप किया है उसको रिवॉर्ड मिलता है, और जो बॉटम पर रहता है, यानी कि बिल्कुल नीचे रहता है, जिसके बहुत ही कम स्कोर हो, उसे क्या मिलती है, स्टिक मिलती है। तो यही है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। अगला क्वेश्चन है आपका रीड बिटवीन द लाइन। रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स होता है टू फाइंड हिडन मीनिंग, यानी छुपा हुआ अर्थ जानना।
रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स क्या होता है, छुपा हुआ अर्थ जानना। टू फाइंड हिडन मीनिंग, छुपा हुआ अर्थ समझना। अगला क्वेश्चन है उपनाम्स। उपनाम्स मीन्स होता है कॉर्डियली, यानी कि प्रेम पूर्वक। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, गांव में आपने देखा होगा कुछ लोग इस प्रकार के होते हैं कि जिनके यहाँ रिश्तेदार या फिर कोई भी गांव का व्यक्ति पहुंच जाए तो बड़ा ही सम्मान करता है, सम्मान के साथ बोलेगा, आओ बैठो, चाय की व्यवस्था करेगा, जो भी उसके पास व्यवस्थाएं होंगी वो सारी व्यवस्थाएं करेगा, यानी कि आपका सम्मान करेगा, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराएगा। वो क्या है, बड़े ही प्रेम से आपसे पेश आएगा, कॉर्डियलिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड मीन्स होता है कली खिलने से पहले ही नष्ट कर देना। टू डिस्ट्रॉय इन द बिगनिंग, यानी कि शुरुआत से ही उसको क्या कर देना, ख़त्म कर देना, यानी शुरू में ही उसको नष्ट कर देना। निप इन द बर्ड मीन्स होता है टू डिस्ट्रॉय इन द बिगनिंग। अगला क्वेश्चन है नाउ एंड देन। नाउ एंड देन मीन्स होता है ओकेशनली, कभी कभी, ओकेशनली कभी कभी। अभी हमने कुछ समय पहले आपसे बोला था कि बैग एंड बैगेज का हम ग्रामर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो ग्रामर का कॉन्सेप्ट ये होता है बैग एंड बैगेज वाली कंडीशन में कि बैग एंड बैगेज का ऑलरेडी सेंस होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, यानी बोरिया बिस्तर सहित। तो बैग एंड बैगेज के साथ हम विद यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसका पहले से ही ये सेंस निकलता है, इसीलिए उसके साथ हम विद का यूज़ नहीं करते। अगर हम विद का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस हो जाएगा गलत। जैसे एग्जांपल के लिए राधा वेंट टू मुंबई, राधा मुंबई गई, बैग एंड बैगेज बोरिया बिस्तर सहित, राधा मुंबई गई बोरिया बिस्तर सहित। तो आपको पता है बोरिया बिस्तर सहित बैग एंड बैगेज का ऑलरेडी सेंस होता है, तो विद का यूज़ बिल्कुल क्या है, गलत है, इसीलिए यहाँ पर विद का यूज़ नहीं करेंगे। या फिर सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हम दूसरा प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं, वो ये हो जाएगा राधा वेंट टू मुंबई विद ऑल बिलोंगिंग्स, मीन्स राधा मुंबई गई बोरिया बिस्तर सहित। एक और ग्रामर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, वो ये है पुअर और रिच वाला कॉन्सेप्ट। समझिए एक बार, कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनसे पहले आर्टिकल द यूज़ करने पर वह नाउन की तरह एक्ट करने लगते हैं, और नाउन में भी वो प्लूरल नाउन बन जाते हैं। जैसे पुअर, पुअर अपने आप में एडजेक्टिव होता है सॉरी, पुअर अपने आप में एडजेक्टिव होता है, और इससे पहले जब आप आर्टिकल द का यूज़ करोगे तो ये हो जाता है प्लूरल, यानी बहुवचन बन जाता है और नाउन बन जाता है, बहुवचन नाउन बन जाता है। और इसका जो सेंस होता है वो होता है पुअर पीपल, यानी कि दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं वो सारे यहाँ पर कंसीडर हो जाएंगे। फिर इसका प्लूरल नहीं बनेगा, जैसे आप कर दो द पुअर्स, द पुअर्स सेंस अपने आप में फिर क्या हो जाएगा, गलत, बिकॉज पहले से ही वो सेंस दे रहा है दुनिया के सारे गरीब लोग। ऐसे ही रिच, रिच के साथ भी यही कंडीशन फॉलो करते हैं, यानी कि रिच एडजेक्टिव है बट आर्टिकल दा लगा दोगे आप आगे तो ये नाउन बन जाएगा, और नाउन में भी ऐसा नाउन बन जाएगा दुनिया में जितने भी सारे अमीर लोग हैं वो इसी में कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। द रिच पीपल आर क्रेजी, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं वो पागल होते हैं। आपको पता है द रिच ऑलरेडी PCN है, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके साथ हमने आर का यूज़ किया, बट द रिच के बाद पीपल नहीं लगेगा, क्योंकि द रिच ऑलरेडी सेंस देता है दुनिया के सारे अमीर लोग, इसीलिए पीपल लोग लगाकर यहाँ पर सेंस सही नहीं बन रहा है। या तो इसको करना पड़ेगा द रिच रखोगे तो फिर पीपल काटना पड़ेगा, द रिच आर क्रेजी, यानी कि अमीर लोग पागल होते हैं, ये वाला सेंटेंस सही हो सकता है। या फिर इसको दूसरे तरीके से सही करो तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा रिच पीपल आर क्रेजी, यानी कि फिर आर्टिकल दा को हटाना पड़ेगा। आप देख लीजिए आप किस तरीके से सेंटेंस को सही कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर पीपल का भी एक कंडीशन बनता है। पीपल मीन्स होता है लोग, जब हम पीपल का प्लूरल बनाते हैं तो इसका प्लूरल अपने आप में फिर अर्थ चेंज कर देता है, यानी कि फिर लोग सेंस नहीं रहता इसका, फिर इसका अर्थ निकलने लगता है राष्ट्र, यानी कि पीपल का जब पीपल्स हो जाता है तो इसका सेंस हो जाता है राष्ट्र, यानी कि नेशन से सेंस निकालने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे नाउन हैं, जैसे एयर मीन्स क्या होता है, हवा होता है, लेकिन जब भी इसका प्लूरल बन जाएगा तो एयर्स हो जाएगा, और एयर्स का मतलब हवाएं नहीं होता, एयर्स का मतलब होता है सीखी मानना। इसी प्रकार से और भी हैं भाई, जैसे आयरन मीन्स होता है लोहा, आयरन मीन्स क्या होता है, लोहा, लेकिन जब भी आयरन का प्लूरल बनाओगे, आयरन का जब भी प्लूरल बनाओगे आप तो उसका सेंस फिर लोहे नहीं निकलेगा, फिर उसका सेंस निकलेगा फीटस, यानी जंजीर, यानी बेड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है लिप सर्विस। लिप सर्विस, लिप सर्विस मीन्स होता है कैजुअल, यानी कि चापलूसी करना, जी हुजूरी करना। क्या करना? जी हुजूरी करना, हाँ, गुलामी करना एक तरीके से। कैजुअल, कैजुअल मीन्स होता है जी हुजूरी करना, हाँ करते रहना, हमेशा बात मानते रहना दूसरों की। इसके सिनोनियम कुछ हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ब्लेंडिसमेंट यानी कि चापलूसी करना, जी हुजूरी करना। अगला इसका सिनोनियम है बीडल। बीडल मीन्स भी क्या होता है? चापलूसी करना। कैजुअल, कैजुअल मीन्स कैजुअल मीन्स तो ऑलरेडी हमने बता दिया, चापलूसी करना। कॉक्स, कॉक्स मीन्स होता है चापलूसी करना। फ्लैटर, फ्लैटर मीन्स भी क्या होता है? चापलूसी करना। अच्छा, सोप, ये सोप साबुन वाला भी होता है और इसका मीन्स जी हुजूरी करना, चापलूसी करना भी होता है। तो इन सभी का मीन्स क्या होता है? जी हुजूरी करना यानी चापलूसी करना। कैजुअल, ब्लेंडिसमेंट, वीडल, कॉक्स, फ्लैटर, सोप मीन्स क्या होता है? चापलूसी करना। अगला क्वेश्चन है एड फ्यूल टू द फायर। एड फ्यूल टू द फायर मीन्स होता है मेक मैटर वर्स, यानी कि आग में घी डालना, मामले को और ज़्यादा बिगाड़ देना। मेक मैटर वर्स, ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को हर बार बताने की आवश्यकता नहीं कि ये यहाँ आया हुआ है, लेकिन आप इतना समझ जाओ कि प्रत्येक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। चलिए आगे, वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स होता है समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट मीन्स होता है इन रिटिन, लिखित में। इन रिटिन मीन्स क्या होता है? इन रिटिन, लिखित में। ब्लैक एंड वाइट मीन्स क्या होता है? इन रिटिन। अच्छा, एक और है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून यानी कि चांदी की चम्मच के साथ पैदा होना, मतलब बॉर्न इन रिच फैमिली, धनी परिवार में जन्म लेना। चलिए अगला क्वेश्चन है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मीन्स होता है इलीगल, गैर कानूनी। नल एंड वॉइड मीन्स क्या होता है? गैर कानूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट ऑफ। सेट ऑफ मीन्स होता है टू स्टार्ट। टू स्टार्ट, इसके कुछ सिनोनियम भी हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये दरअसल क्लास नोट्स हैं, जो हमने क्लास में कराया हुआ है वही है। तो देखिए, बिगिन, बिगिन मीन्स क्या होता है? शुरू करना। कमेंस मीन्स भी क्या होता है? शुरू करना। आउटसेट मीन्स भी क्या होता है? शुरू करना। तीनों इसके क्या हैं? सिनोनियम हैं। अच्छा, शुरू करना सिनोनियम तो लिखा दिए, तो फिर एंटोनियम भी बता दो। फिनिश मीन्स समाप्त कर देना। बाइंड अप, बाइंड अप मीन्स होता है ख़त्म करना, बांधना, बिल्कुल समाप्त करना। एंड, ये भी होता है इसका अपोजिट, यानी कि ख़त्म करना, बिल्कुल समाप्त करना। फिनिश हो गया कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स होता है फिनिश करना, ठीक है। फिनिश, बाइंड अप, एंड और कंप्लीट, इसके क्या हैं? सिनोनियम्स हैं। और इसके अपोजिट हो जाएंगे बिगिन, कमेंस, आउटसेट, स्टार्ट, इसके क्या हो जाएंगे? अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अंडर द क्लाउड। अंडर द क्लाउड मीन्स होता है अंडर सस्पिशियन, यानी संदेह में होना, संदेह में होना। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर आया वेल द कैट। वेल द कैट, ये भी बहुत चर्चित क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। वेल द कैट यानी कि आपने कहावत सुनी होगी कि कुछ चूहे बिल्ली की गले में घंटी बांधने का प्लान कर रहे थे, लेकिन उनमें से फैसला आता है कि सबसे पहले एक्शन कौन लेगा। तो उसी पर ये बना हुआ है बेल द कैट मीन्स टू टेक एक्शन फर्स्ट, यानी कि सबसे पहला कदम कौन उठाए, सबसे पहले आगे आने वाला, टू बेल द कैट। अगला क्वेश्चन है विन लॉरेल। विन लॉरेल मीन्स होता है टू गेन ऑनर, या फिर गेट भी बोल सकते हो। टू गेट ऑनर, सम्मान प्राप्त करना। विन लॉरेल मीन्स क्या होता है? टू गेट ऑनर या फिर टू गेन ऑनर, यानी सम्मान प्राप्त करना। चलिए आगे आपको ये वाले सिनोनियम हम डिस्कस कराते हैं। रोबस्ट, ग्रफ, हार्ड, रिगोरस मीन्स होता है कठोर। रोबस्ट, ग्रफ, हार्ड, रिगोरस मीन्स क्या होता है? कठोर एकदम। अच्छा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट यानी कि विलोम शब्द, एंटोनियम्स हो जाएगा माइल्ड, सॉफ्ट यानी कि मुलायम है, कोई चीज़ कठोर है, कोई क्या है?
मुलायम है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है भैया, मुलायम का क्या हो जाएगा, माइल्ड सॉफ्ट। ठीक है भैया, ये दोनों सिनोनियम। रोबस्ट, ग्रफ, हार्ड, रिगोरस, ये इसके सिनोनियम, मीन्स कठोर, इसका अपोजिट ये रहे भैया। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड, कैच 22, कॉनंड्रम, कन्फ्यूजन, डायलेमा, पजल, एनिग्मा, रिडल, एट सी। सब मीन्स होता है दुविधा में होना, परेशानी में होना। एक बार फिर से सुन लीजिए, कॉम्प्लेक्स, परप्लेक्स्ड, कैच 22, कॉनंड्रम, कन्फ्यूजन, डायलेमा, पजल, एनिग्मा, रिडल, एट सी। सब का मीन्स होता है परेशानी में होना, दुविधा में होना। ये सब आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी वर्ष पूछे हुए प्रश्न हैं सारे। तो आप इस क्लास को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन और लिख लीजिए यहाँ पर। आपने सुनाओ, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट, एक ये होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जब आप PLI होता है बीच में, एक जगह होता है PLE। कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट दोनों में आप अंतर स्पष्ट कीजिए। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, आप कमेंट बॉक्स में बताइए और इसके ऊपर कोई एक सेंटेंस लिखिए, क्योंकि ये हैं क्या, कन्फ्यूजिंग वर्ड। अगली क्लास के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।